हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी का पीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2021 का, उसका हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई। ये इसका भाग 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 हम देख चुके हैं, जिसमें मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को सारे बेसिक बताए हैं। पार्ट 2 में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन टेबल से कराया हुआ है और एक क्वेश्चन पाई चार्ट से कराया है। और मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ था कि रेगुलर बेसिस पे एक क्वेश्चन आपका टेबल से होगा, जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन के ऊपर 5 क्वेश्चन आधारित होंगे एक फिगर के ऊपर, और डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन आपका जो 5 क्वेश्चन के उसके ऊपर आधारित होंगे, वो या तो आपका पाई चार्ट से होगा या तो लाइन ग्राफ से होगा। जितने भी आपके ग्राफ वाले चैप्टर हैं, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, टैब आपका जो बार ग्राफ होता है, या फिर वेन डायग्राम होता है, या फिर रडार होता है, या फिर आपका एक मिक्स करके आता है, सभी 2-3 फिगर मिक्स करके दे देगा। तो जितने भी होते हैं उसके ऊपर यहाँ पे डेली बेसिस पे आपका एक क्वेश्चन रहेगा, जिसके ऊपर 5 क्वेश्चन आधारित रहेंगे एक फिगर के ऊपर, और दूसरा टेबल से होगा जिसके ऊपर 5 क्वेश्चन आधारित रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए है, यहाँ पे देखिए ध्यान से। यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा आपका रेखा से, रेखा ग्राफ, और दूसरा क्वेश्चन होगा यहाँ पे आपका टेबल से। ठीक है, टेबल का आपका डेली बेसिस पे चलेगा, एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, क्योंकि ये अलग से 10 नंबर का दिया हुआ है आपके सिलेबस में, और एक दिया है ग्राफ का, जिसमें हम डेली बेसिस पे आपको बदल बदल के दिखाएंगे। कभी रेखा को यहाँ पे रेखा ग्राफ का दिखाएंगे, कभी पाई चार्ट का दिखाएंगे, कभी बार ग्राफ का दिखाएंगे। जितने भी होते हैं इसके टाइप सारे कवर करेंगे अगले 10 दिनों के अंदर। ठीक है, तो पहला हम यहाँ पे शुरू करते हैं रेखा ग्राफ। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ के ऊपर हम पहला क्वेश्चन हमारा होगा, तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन अब आपके सामने मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। थोड़ा सा इस फिगर को बनाने में थोड़ा सा सतर्कता बरतना पड़ेगा, जिससे आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें यहाँ पे लिख के करनी पड़ती हैं। अब मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैं बना देता हूँ फिगर आप लोगों के लिए। यहाँ पे इधर बनाता हूँ, ध्यान से देखिए, क्योंकि उधर मैं सॉल्व कर दूँगा क्वेश्चन। फिर यहाँ पे एक लाइन है ऐसे, उसके बाद यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पास यहाँ पे टोटल 6 साल दिया है, 1997 से लेके, इसको 1997 मान लेते हैं, 1997। फिर है आपका 1998। नेक्स्ट है आपका 99 लिख देता हूँ, समझ जाइएगा आप लोग, 1999 है। फिर आपका है 2000। नेक्स्ट है आपका 2001। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है लास्ट में 2002। ठीक, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 1997 से लेके 1 2 3 4 5 6 ईयर है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल्स इन 1000, यानी कि वाहनों की संख्या है यहाँ पे 1000 में। सबसे पहले यहाँ पे 4000 से शुरू किया गया है, नीचे जो है यहाँ पे 40 से शुरू किया गया है, यानी 1000 में दिया गया है, यानी कि 1000 में ये जो 40 लिखा गया है 40,000 है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 60 है, 60 हो गया। उसके बाद यहाँ पे है आपका 80 यानी कि 80। उसके बाद है यहाँ पे 100, फिर है 120। नेक्स्ट है आपका 140, और सबसे लास्ट में यहाँ पे 160 यानी कि 160। ये सभी के सभी 1000 में है, याद रखिएगा। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, 1000 में दिया गया है, यहाँ पे आप समझ जाइएगा इसको। यहाँ पे देखिए 1000 मैंने लिख दिया है। इसके बाद ये है आपका साल यानी कि वर्ष। ठीक है, ये हो गया आपका वर्ष दिया हुआ है। ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्ष को दर्शा रहा है। ये वर्टिकल लाइन जो है वो वाहनों की संख्या को दिखा रहा है, लेकिन वाहनों की संख्या ये 80 नहीं है, 80,000 है, 60 नहीं है, ये 60,000 है। इस तरीके से आप इसको समझिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 कंपनियों के बारे में लिया गया है, एक्स कंपनी और वाई कंपनी। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले बनाते हैं हम एक्स कंपनी के बारे में। 2 कंपनियाँ हैं, एक्स कंपनी है। सबसे पहले एक्स कंपनी जो है वो 1999 यहाँ पे 1997 में जो एक्स कंपनी थी, यहाँ पे है एक्स कंपनी, ये ब्लू वाली है एक्स कंपनी। और इसके बाद
एक आएगी यहाँ पे रेड कलर में आएगा, ध्यान से देखिएगा, रेड कलर में आएगा जो वाई कंपनी होगा, इसको याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पे यक्स कंपनी जो है वो 1997 में 119 वाहन बनाती है। तो 119 कहाँ पे आएगा, इस लाइन पे 119 कहाँ पे आएगा, यहाँ 120 के पास में आएगा ना। तो 1997 के सामने यहाँ पे ब्लू कलर से 119 लिख लीजिए, यहाँ पे 119। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे 119 लिखा जाए, अगर यहाँ पे कुछ ना लिखा जाए तो यहाँ पे अगर 120 के सामने है तो 120 उसको लेंगे आप। कभी कभी कोई फिगर जो दे देता है उसमें यहाँ पे लिखता नहीं है डाटा। यहाँ पे मैंने आप लोगों की सहायता के लिए यहाँ पे लिख दिया है मैंने। अब 1998 में है 99 यहाँ पे साइकिल, यहाँ पे व्हीकल्स बनाते हैं, यानी कि 100 के पास में यहाँ पे है, 100 के पास में, 100 से नीचे होगा 99 है, तो ये हो गया। उसके बाद है 1999 में, 98 में था आपका 99 व्हीकल है यहाँ पे 99। फिर 1999 में बनाती है कंपनी एक्स 141 गाड़ियाँ। 141 कहाँ पे होगा, 140 के ऊपर थोड़ा सा होगा, यहाँ पे आएंगे 40 के ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे 141 हो जाएगा, 141 141 गाड़ियाँ बनाता है। फिर 78 गाड़ी बनाता है 2000 में। 78 कहाँ पे होगा, 80 के पास में होगा, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा 80 के पास में, 78। फिर 2001 में बनाता है 120, 2001 में बनाता है 120, यानी कि 120 इसके जस्ट सामने होगा, यहाँ पे होगा 120, यहाँ पे लिख भी देते हैं 120। और 2002 में बनाता है कंपनी एक्स 159 गाड़ी, यानी कि 160 के बिल्कुल करीब, यानी कि यहाँ पे कहीं आएगा 160 के पास 159। ये हो गया आपका कंपनी यक्स का डाटा। अब कंपनी यक्स का डाटा है, लेकिन ये मैंने पॉइंट बनाया, इसको अब लाइन देखिए, लाइन ग्राफ है तो इसको लाइन बनाना पड़ेगा, यानी कि इसको यहाँ से हमको इसको मिलाना पड़ेगा, यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ से यहाँ मिलाना पड़ेगा, सॉरी यहाँ से यहाँ जाएगा पहले, ध्यान से देखिएगा, यही गलती होती है जब बनाना पड़ता है सारी चीज़ें हाथ से। तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर करिए जिससे मैं भी स्मार्ट बोर्ड ले सकूँ और आप लोगों को और अच्छे तरीके से पढ़ा सकूँ। अब यहाँ पे देखिए 1998 में यहाँ पे था, लेकिन 99 में यहाँ पे 141 पे था, तो ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से आपका आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ से जाएगा 120 पे, उसके बाद जाएगा 159 पे। ये हो गया कंपनी यक्स का डाटा, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें दिख रही होंगी। अब उसके बाद है कंपनी वाई का डाटा। कंपनी वाई रेड कलर से है, तो कंपनी वाई का सबसे पहले देखिए 1997 में है 139। 139 कहाँ पे होगा, 140 के पास में, लेकिन कंपनी एक्स के जस्ट ऊपर ही सीधी रेखा में होगा, क्योंकि यहाँ पे 1997 में है, तो 100 यहाँ पे 39, यहाँ पे 140 के पास में होगा, 139 लिख लीजिए यहाँ पे 139। 98 में कहाँ पे होगा, 120 पे है 98 में, तो इसके यहाँ पे 99 के ऊपर होगा, लेकिन 19 के सामने होगा, थोड़ा सा ऊपर 120 है। ये आपका 119 था, ये आपका 120 है, यहाँ पे 120 लिख लीजिए। उसके बाद है 1999 में 100 पे है, 1999 में 100 पे है, यानी कि यहाँ पे इसके नीचे होगा, लेकिन इसके थोड़ा सा ऊपर होगा, ये होगा आपका 100। फिर 2000 में है कंपनी वाई का 128। 2000 में 128, यानी कि 20 यहाँ पे होगा, 28 यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे हम बना लेते हैं 128। उसके बाद 2001 में 107 है, 2001 में 107 है, यानी कि 100 यहाँ पे होगा, 100 के थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि ऊपर 120 हो जाएगा, तो 107 है, तो 120 से नीचे होगा 107। और 2002 में है 148, यानी कि 140 और 160 के बीच में कहीं होगा 2002 में, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा 148, 148। अब क्या करना है, रेड वाले डॉट को भी मिला देना है, आपका कंपनी वाई का भी यहाँ पे लाइन बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका टोटल लाइन ग्राफ, इसे कहते हैं लाइन ग्राफ। अब इसी के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछेगा, अब इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका लाइन ग्राफ बन चुका है। आपको पता है कि ये वाली लाइन आपकी गाड़ियों की संख्या को दर्शा रहा है, ये वाला वर्ष को दर्शा रहा है, और ये गाड़ियों की संख्या 1000 में है तो 1000 को दर्शा रहा है। रेड कलर जो है वो कंपनी वाई को दर्शा रहा है, ब्लू कलर जो है, नीला कलर जो है वो कंपनी यक्स को दर्शा रहा है। बस इतना याद रखिएगा आप लोग। अब इसके ऊपर देखिए क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन क्या है देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन जल्दी से देखिए। अब बोल रहा है निम्न रेखा ग्राफ का अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर दें। वर्षों में 2 कंपनियों द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या 1000 में दर्शाई गई है, यानी कि ये हो गया 99,000, ये हो गया 1,19,000, ये हो गया 1 लाख, जैसे 139 है तो ये 1,39,000 हो गया, 1,20,000 हो गया, ये 1 लाख हो गया, ये 78,000 हो गया, 1,41,000 हो गया। जो भी संख्या दी गई है वो 1000 में उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए।
अब देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कंपनी वाई द्वारा 2000 में और 2001 में निर्मित वाहनों की संख्या में अंतर। अब कंपनी वाई है, यहाँ पे कंपनी वाई जो है उसके द्वारा बोल रहा है कि 2000 और 2001 में जितनी गाड़ियाँ बनाई गई हैं उनके बीच अंतर क्या है। अब कंपनी वाई कौन सा है, सबसे पहले देखिए कंपनी वाई है रेड कलर का। रेड कलर में कंपनी 2000 में कितना बना रही है, 2000 के ऊपर देखिए तो 128 बना रही है, 128 बना रही है, 1,28,000 वाहन बना रही है। अब वाहन यहाँ पे मैंने 1,28,000 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये भी 1000 में है और ये भी 1000 में होगा। जब 1000 में तो बाकी जो लास्ट में 0 0 वो तो कट ही जाएगा, यानी कि 128 लिखिए। अंतर पूछा है तो 2001 और 2000 का अंतर निकालिए। 2000 में है 128, 2001 में है 107, उसमें माइनस कर दीजिए 107। आपका आंसर आ गया। 128 में से 107 निकालेंगे तो 21 आएगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास 21 ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन होगा 1000 में 21,000 होगा आपका। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा 21,000। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, कितना आसान था पहला क्वेश्चन, देख लीजिए। अगर आप लोग समझ गए लाइन ग्राफ होता क्या है तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन है ये, क्योंकि कभी भी कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपका टेबल से, लाइन से, पाई चार्ट से, 5 क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें से 100% मैं बता दूं 2 क्वेश्चन बहुत ही आसान होंगे और 1 क्वेश्चन टफ होगा, 2 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होंगे, यानी कि न तो सरल होगा ना तो कठिन होगा। ठीक, तो ये था पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है दिए गए वर्षों में कंपनियों की कुल प्रस्तुतियों में क्या अंतर है, यानी कि जो दिए गए वर्ष है यानी कि 1997 से लेकर 2000 तक, इनमें कंपनियों के जो यहाँ पे नंबर ऑफ गाड़ियाँ बना रही हैं उसमें अंतर क्या है। यानी कि बोल क्या रहा है, कंपनी एक्स जो बना रही गाड़ी और कंपनी वाई जो गाड़ी बना रही है इतने सालों में, उनके बीच अंतर पूछ रहा है। तो कंपनी एक्स का जोड़ लेंगे पूरा, कंपनी वाई का जोड़ लेंगे पूरा, अंतर निकाल लेंगे। कर लीजिए। कंपनी एक्स का जो ब्लू कलर है उसको जोड़ते हैं पहले, 119 लिखिए। ठीक, उसके बाद 99 है, 99 है, फिर उसके बाद क्या है 141 है, 141 है, फिर उसके बाद क्या है 78 है, 78 लिख लीजिए। बाद में 120, 159, 120, 159। ठीक, जोड़ लीजिए। 9 8 17, 1 18, 9 27, 27 9 36, फिर 6 कैरी गया 3, यहाँ पे 3 लिख लीजिए। 3 1 4, 13 4 17, 17 और 2 19, 19 और 7 26, 26 5 31, फिर 3 गया कैरी, यहाँ पे लिख लीजिए। 3 1 4 1 5 1 6 1 7, यानी कि 7,16,000 गाड़ियाँ बनाता है। कौन बनाता है, कंपनी एक्स। ठीक, अब इसी तरीके से कंपनी वाई का जोड़ लीजिए। कंपनी वाई रेड कलर का है उसको जोड़ लीजिए। कितना है देखिए 139 120, सबसे पहले है 139, फिर है 120, फिर नेक्स्ट है आपका 100 128, 100 128, 107 148, 107 148, जोड़ लीजिए। 8 7 15, 15 8 23, 23 9 32, 3 कैरी गया, यहाँ पे जोड़ लीजिए। 3 3 6 2 8 2 10 4 14, 1 कैरी गया, 1 यहाँ जोड़ लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए कंपनी ये है कंपनी वाई द्वारा, कंपनी एक्स द्वारा है 7,16,000, कंपनी वाई द्वारा है 7,42,000। 7,42,000 में 7,16,000 घटाएंगे कितना आएगा, आपको पता है अगर ये 20 होता तो ये 22 आता, अंतर हमारा 22 आता, और ये 4 और कम है यानी कि 26,000 का अंतर आएगा। यानी कि दोनों के बीच में हमारा जो अंतर है वो है 26,000 गाड़ियों का अंतर है। 26,000 आपका करेक्ट आंसर होगा, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसको भी इरेज कर देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं अपने पास ये क्वेश्चन जो आपको मैंने बना दिया है ये तो बन गया, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन नहीं रहता, इसलिए वहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन वो दिखता नहीं। मैं वो एडिट करके आप लोगों को क्वेश्चन दिखाता हूँ। वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे अपने पास स्क्रीनशॉट लेके रखता हूँ, जिससे मैं उस क्वेश्चन को देख सकूँ और आपको सॉल्व करा सकूँ। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दी गई अवधि में कंपनी एक्स द्वारा निर्मित वाहनों की औसत संख्या क्या है, निकटतम पूर्णांक के लिए यहाँ पे बताना है आपको। यानी कि यहाँ पे लगभग मान बताना है, लेकिन पूर्णांक संख्या बताना है, ये दशमलव वाली संख्या नहीं बताना है। जैसे कि ये अगर आएगा 0.12 तो ये नहीं बताना है, बस हमको पूर्णांक वाली संख्या बताना है, यानी कि 100 बताना है। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन में, दे दिया है क्वेश्चन में, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। दी गई अवधि में कंपनी एक्स द्वारा वाहनों की औसत संख्या, एवरेज निकालना है आपको। औसत संख्या मतलब एवरेज निकालना है, किसका, कंपनी एक्स का। कंपनी एक्स का जो दिया गया है उसका एवरेज निकालना है। अभी आपने जोड़ा था कंपनी एक्स का, कितना आया था, अभी सब जोड़ा था ना आपने, 7,16,000 आया था।
ये आया था ना 7,16,000 था। इसको आप चाहे तो 7,16,000 लिखिए या फिर ऐसे लिख दीजिए 716 आया था। अभी जोड़े थे जब आप यहाँ पे 119, 99, 141, 78, 120 और 159, तो 716 आया था। 716 का भाग किससे देंगे, जितने साल हैं 1 2 3 4 5 6 से भाग दे दीजिए, आपका औसत आ जाएगा। 6 एकम 6, यहाँ पे देखिए 1 और 1 बचा, 6 एकम 6, यहाँ पे बचा 5 और 6 नवा 54, 54। यहाँ पे आपका 2 बचेगा। अब दशमलव के बाद यहाँ पे देखिए दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पे अभी 0 है इसके आगे, ठीक है। 7 क्षेत्रिक 18। अब यहाँ पे देखिए 2 आएगा, फिर से 3 आएगा यहाँ पे, क्षेत्रिक यहाँ पे 20 हो जाएगा, क्षेत्रिक 18। यानी कि ये अब 3 3 3 चलता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके आगे अभी ये 716 तो था नहीं, 7,16,000 था, यानी कि 3 जीरो अभी और था, ठीक है। 3 जीरो और था तो 3 बार यहाँ पे जाएगा और 3 बार और जाएगा। 7,16,000 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 1,19,000 के आसपास जाएगा ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए फिर से मैं आप लोगों को, हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आ रहा हो जो मैं बोल रहा हूँ। अगर इसको हम भी 716 को भाग दे रहे हैं 6 से तो 119 आ रहा है, लेकिन 119 में हमने 3 जीरो हटाया था तो यहाँ पे जो लास्ट में 0.333 था उसमें हम अगर 3 जीरो बढ़ा देंगे तो हमारा वो 3 जीरो खत्म हो जाएगा। अगर 7,16,000 की बात की जाए यहाँ पे तो 3 जीरो यहाँ पे है, ठीक है। इसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 6 से कर रहे हैं। आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा। 6 एकम 6, यहाँ पे देखिए 1 और 1, 6 एकम 6 यानी कि यहाँ पे 5 और 6 नवा 54, यहाँ पे बचे कितना 2, फिर यहाँ पे एक जीरो था, जीरो बढ़ाइए, क्षेत्रिक 18, ठीक, 2 बचा, फिर ये जीरो आएगा, फिर क्षेत्रिक 18, यानी कि यहाँ पे एक बार तीनों जीरो हटाने के लिए 3 3 3 आ जाएगा। यानी कि 1,19,000 आपका औसत है किसका, कंपनी यक्स का। जो जितने साल हैं उसमें एवरेज गाड़ियाँ इतना बनाता है, 1,19,000 आपका करेक्ट 1,19,333 है। तो 1,19,333 आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। बस ये जान लीजिए कि जो DI होता है, जो चाहे टेबल हो गया चाहे जो भी हो गया, इसके अंदर लाइन, बार, पाई चार्ट, सभी के सभी आसान क्वेश्चन होते हैं। बस आपको क्या करना है, इस टेबल को इस जो दिया गया है, प्रदर्शित किया गया है डाटा, उसको समझना है, उसको सॉल्व कैसे करना है। आप दिए गए चित्र को समझ जाएंगे, चाहे वो लाइन ग्राफ है, चाहे टेबल है, चाहे जो चीज़ है, तो आप उसके ऊपर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आराम से आप दे पाएंगे। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन खत्म। अब चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए एक बार आप खुद से, उसके बाद मैं आप लोगों को सॉल्व कराता हूँ। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में कंपनियां जो हैं यक्स और वाई की प्रस्तुतियों के बीच अंतर जो दिया गया है वो सबसे अधिक है। यानी कि जो कंपनी यक्स है, कंपनी वाई है, 1997 में भी दोनों गाड़ियां बनाती हैं, 98 में दोनों कंपनियां गाड़ियां बनाती हैं, और जितने भी साल हैं दोनों कंपनी गाड़ी बना रही है। तो बोल रहा है ऐसा कौन सा साल है जिसमें दोनों कंपनियों की गाड़ियां बना रही हैं उसमें अंतर सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए अंतर निकालने के लिए यहीं पे सीधे सीधे कर दीजिए। 139 से 119 गया, कितना आया, अंतर ही पूछ रहा है ना। कंपनी यक्स का अंतर पूछ रहा है कंपनी वाई से, कंपनी यक्स का अंतर पूछ रहा है कंपनी वाई से हर एक साल में, और बोल रहा है कि कौन सा आंसर आपका वही होगा जिसमें सबसे ज़्यादा अंतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 139 में से 119 जाएगा तो कितना आएगा, आप कहेंगे कि 1997 में आपका हो जाएगा 20,000। 20 लिख दिया मैंने, क्योंकि 139 में से 119 गया तो 20,000 ही आएगा। फिर उसके बाद 1998 में देखिए कितना अंतर आएगा। 1998 में आपका आ गया 120 में से 99 गया तो आप कहेंगे 21,000। फिर आपका आया 1999। 1999 में कितना आएगा आपका अंतर, देखिए 1999 में एक बनाता है 141, एक बनाता है 100, तो अंतर आएगा आपका 41,000 का। फिर आपका आ गया 2000। 2000 में आपका देखिए क्या बन रहा है, 2000 में कहाँ है 2000, ये एक कंपनी बनाती है 128, एक कंपनी बनाती है 78, तो 28 इधर अंतर हो गया और 22 इधर अंतर हो गया। 78 से 22 जाएंगे 100, 100 से ऊपर जाएंगे 28, तो आपका हो जाएगा 128, यानी कि 22 और 28 आपका हो जाएगा 50,000 का अंतर। फिर उसके बाद 2001 में देखिए एक कंपनी बनाती है 1,20,000, एक कंपनी बनाती है 1,07,000, तो 2001 में जो अंतर होगा वो हो जाएगा 13,000 का। और उसी तरीके से 2002 में जो कंपनियों का अंतर होगा 48 और 59 में कितना अंतर है 11,000 का। अब पूछ रहा है सबसे अधिक अंतर किस साल है, तो आपको दिख रहा है सबसे अधिक अंतर है 2000 में, क्योंकि यहाँ पे 50,000 का अंतर आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2000।
ठीक है, तो ये हो गया चौथा क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोगों को चौथा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब इसको भी इरेज करता हूँ, मैं रब कर देता हूँ। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपने टेबल वाले क्वेश्चन पे। वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो ध्यान से देखिए, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है। बोल रहा है 2000 में कंपनियाँ, जो कंपनी वाई है, उत्पादन लगभग उसी वर्ष में कंपनी एक्स के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। 2000 में कंपनी वाई का यहाँ पे बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। कंपनी वाई का औसत 2000 में कंपनी वाई का औसत कितना, यहाँ पे उत्पादन कितना है कंपनी वाई, यानी कि रेड वाला कंपनी वाई, यानी कि रेड वाला 2000 में, यानी कि 128 हो गया। कंपनी वाई का ये हो गया। 2000 में कंपनी वाई 1,28,000 गाड़ियाँ बनाती है। अब 2000 में ही बोल रहा है कि कंपनी यक्स जितनी गाड़ियाँ बनाती है वो वाई वाली जो है वो यक्स वाले से कितना ज़्यादा है, कितना प्रतिशत ज़्यादा है। यानी कि कंपनी यक्स कितना बनाती है, 78 बनाती है। यहाँ पे 78 लिख दें। जिससे पूछ रहा है औसत, जिससे यहाँ पे प्रतिशत पूछ रहा है वो नीचे होता है, जिसका प्रतिशत पूछ रहा है वो ऊपर होता है। और क्या करते हैं लास्ट में, यहाँ पे 100 से गुणा कर देते हैं। आपका आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप 2 से कट करके देख लीजिए। 2 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 39, ठीक, ये हो जाएगा 64 100, क्योंकि ये 2 जीरो इसमें गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा 39, 39 एक कम 39 कितना हो गया, 24 एक 25, और यहाँ पे जीरो, क्योंकि 39 से 25 कटता नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे अब, 40 इसको मान लीजिए, 4 छंग 24 यानी 6 बार लगभग जाएगा। तो कितना होगा, 240 नहीं होके 6 कम ही रहेगा, तो 234 रहेगा। ये कितना आएगा, 16 आएगा, बचेगा। फिर एक जीरो था, एक जीरो बढ़ा दीजिए, 4 चौक 16 यानी कि 4 बार लगभग जाएगा, तो 156 होगा। 156 में फिर यहाँ पे कितना बचेगा शेष, 4 बचेगा। 160 में से 156 गया तो 4 शेष बचा, ठीक है। तो आशा करता हूँ। फिर इसके बाद अगर दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे तो जीरो आएगा, लगभग एक बार कट जाएगा। 39 है, एक बार जाएगा तो 39 हो जाएगा, लगभग यहाँ पे एक बचेगा, यानी कि 164.1 है। तो यहाँ पे बोला है कि इसका जो उत्पादन है वो लगभग में कितना है, तो 1,64,000 यहाँ पे जो प्रतिशत है, सॉरी यहाँ पे प्रतिशत पूछा है, तो 164%, 164% यहाँ पे कंपनी वाई जो है 2000 में गाड़ी ज़्यादा बनाती है कंपनी एक्स की तुलना में। तो ये था आपका लाइन ग्राफ का क्वेश्चन दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ये पाँचों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब आपको मैं ले चलता हूँ टेबल के क्वेश्चंस के ऊपर। टेबल का क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको भी देखिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो मैं आप लोगों से बस एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाता हूँ उसकी नोटिफिकेशन डेली बेसिस से पहुँचती रहे और आप लोग का जो पेट का जो 20 नंबर है वो 100% पक्का हो जाए। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे है आपका क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे अब टेबल का, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया है आपका टेबल का। अब टेबल बना देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा ध्यान से बस वेट करिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका टेबल से, ठीक, टेबल से क्वेश्चन है तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये खुद जो एक सेक्शन है वो है आपका खुद 10 नंबर का ये सेक्शन है। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, बोल क्या रहा है, पहले मैं टेबल बना लूँ, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए टेबल यहाँ पे पूरा बना देता हूँ, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन देखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। क्वेश्चन देखने में आपको कोई दिक्कत ना हो। ये हो गया आपका पूरा का पूरा एक टेबल बनाने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड कर लिया गया, क्या किया गया, यहाँ पे ईयर है, ये टाइप ऑफ कार, यानी कि कार के प्रकार है ये। इसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पे ईयर दिखा रहा है, वर्ष दिखा रहा है, यानी कि ईयर यानी कि क्या है, वर्ष है। अब उसके बाद यहाँ पे है कौन कौन सा ईयर है, 2007, आशा करता हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा, 2008, 2009, 2010, 2011 और लास्ट में 2012, ठीक। इसको भी इस तरह के तरीके से डिवाइड कर लेते हैं जिससे आप लोगों को टेबल, एक प्रॉपर टेबल दिखे कि हाँ ये टेबल के तरीके का आपका बना हुआ है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
और कुछ कमी लगे तो माफ़ करिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें मैं हाथ से बनाता हूँ। काफ़ी लोग यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाते हैं, लेकिन हाँ, पढ़ाने के तरीके में आप लोगों को कोई भी कमी नहीं फील होगी। अब यहाँ पे देखिए कितनी गाड़ियाँ हैं, टोटल 5 गाड़ियाँ हैं। पहले है आपकी गाड़ी, यहाँ पे देखिएगा, मैं इसको 5 भागों में डिवाइड कर लेता हूँ जिससे यहाँ पे लिखने में आसानी हो। ठीक है, ये 5 भागों में मैंने इसको डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले है स्विफ्ट गाड़ी है, SWIFT, स्विफ्ट हो गया। फिर है XX4, फिर है आपका अर्टिगा, सभी मारुति की गाड़ियाँ हैं। फिर है आपका जेन, और लास्ट में है आपका इको। ये 5 गाड़ियां हैं और यहाँ पे 6 वर्ष है, 2007 से लेकर 2012 तक। अब यहाँ पे ये टाइप ऑफ कार है, यानी कि कार के प्रकार है, सभी यहाँ पे मारुति की कार हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित टेबल को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मारुति द्वारा 6 वर्षों में 5 तरीके की कारें बनाई गई हैं। मारुति द्वारा निम्न वर्षों में 5 तरीके की कारें बनाई गई हैं। स्विफ्ट है, SX4 है, अर्टिगा है, जेन है और इको है। अब कितनी कारें किस साल में बनाई गई हैं वो आपका डाटा दिया गया है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब इसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ जिससे आप लोगों को देखने में आसानी हो। यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे मैं ब्लू या रेड पेन से लिख देता हूँ जिससे आप लोगों को डाटा देखने में आसानी हो। तो स्विफ्ट बनती है 2007 में 250। फिर है आपका 2008 में, फिर 230 है, नेक्स्ट है 245, नेक्स्ट है 260 और लास्ट में है 275। SX4 बनती है आपकी सबसे पहले 2007 में 200, फिर 230, फिर 225। इसमें देखिएगा डाटा गलत ना हो, इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के रखना होगा। 210, 135 और लास्ट में है 155। अर्टिगा बनती है पहले 128, फिर बनती है 150, नेक्स्ट बनता है आपका 142, 170, 180, सॉरी यहाँ पे देखिए 170 लिखना है, ध्यान से देखिए गलत ना हो पाए, 180। आप देखिए क्वेश्चन बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। देखिएगा 230। जेन बनाता है कंपनी 140 पहले, फिर 155, फिर 160, 155, नेक्स्ट है 160, 175 है, फिर 185 है और लास्ट में क्या है 220 है। इको है, इको कितना बनती है 115, 120, 135, 125 फिर बनता है, फिर 130 बनता है और लास्ट में बनता है 120। ये हो गया पूरा आपका डाटा। ठीक है, इस डाटा को पहले आप ध्यान से देख लीजिए एक बार। इस डाटा को आप ध्यान से एक बार देख लीजिए जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब बोल रहा है पहला क्वेश्चन, देखिए आपके सामने है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है मारुति द्वारा 2007 से 2012 तक कौन सी कार का उत्पादन सबसे अधिक किया गया। मारुति द्वारा बोल रहा है कि मारुति द्वारा 2007 से लेके, अब सारी कारें मारुति बना रहा है, अब बोल रहा है मारुति द्वारा 2007 से लेके 2012 तक किस कार का निर्माण सबसे ज़्यादा किया गया है, किसका किया गया है। तो सभी कारों का आपको सभी वर्षों का जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए टेबल का क्वेश्चन जो होता है इसीलिए कठिन कहा जाता है क्योंकि वो आपका समय लेता है ज़्यादा। टेबल के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा समय लेते हैं, ये बात मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ। कभी कभी डाटा आपको पूरा सॉल्व करना होगा। अब यही जैसे क्वेश्चन है, इसमें आपको सभी की सभी चीज़ें जो क्वेश्चन बोल दिया है कि मारुति द्वारा जो बनाई गई हैं कारें 5 तरीके की, उसमें से सबसे ज़्यादा कौन सी कार बनाई गई है 5 सालों में। अब क्या करना होगा, आपको सभी को जोड़ना होगा। आप सभी को जोड़ेंगे कितना समय जाएगा, आप देखिए 250, 200 कितना हो गया 450 और 230 680। ठीक है, 450 था, 2 जोड़ दिए और 650 हो गया, 680 हो गया, 780, 880, 925 में 200 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 1025, 1125 और 80 1185। 1185 में 5 जोड़ेंगे तो 1190 हो जाएगा। 1190 में 70 जोड़ेंगे तो 1260 हो जाएगा। 1260 में 200 जोड़ेंगे तो 1460 हो जाएगा।
इसी तरीके से सारी कंपनियों के जितने भी साल दिए गए हैं 2007 से लेकर 2009 तक, सभी को आप जोड़ के लिख लीजिए। सबसे पहले स्विफ्ट का आया है 1460, ठीक है। फिर इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 1155। सभी को मैं पहले जोड़ चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं जोड़ रहा हूँ क्योंकि आपका समय जाएगा। बस क्या करना है, सभी को जितने भी साल हैं, स्विफ्ट है सभी सालों में जोड़ लीजिए, SX4 है सभी सालों में जोड़ लीजिए, अर्टिगा है पूरा जोड़ लीजिए, जेन है पूरा जोड़ लीजिए और इको है पूरा जोड़ लीजिए। सबसे ज़्यादा जो कार बन रही है उसके बाद उसको आंसर लगा दीजिए आप। अर्टिगा कितनी बन रही है, अर्टिगा बन रही है यहाँ पे टोटल 1000, ठीक। टोटल कारें अर्टिगा बन रही हैं 1000, जेन बन रही है 1035 और लास्ट में इको बन रही है आपकी 745। अब बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि मारुति द्वारा 2007 से लेकर 2012 तक कौन सी कार का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया गया। तो कौन सी कार का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया गया, देखेंगे 1460 सबसे ज़्यादा है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्विफ्ट कार। तो पहला क्वेश्चन ये था। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है स्विफ्ट कार के उत्पादन में 2007 की तुलना में 2012 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। स्विफ्ट कार थी 2007 की तुलना में 2012 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। किसकी तुलना में, 2007 की तुलना में 2012 में कितनी वृद्धि हुई। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे 2012 में जितनी थी 2012 माइनस 2007 ये करेंगे तो कितनी वृद्धि हुई वो पता चलेगा। अब किसकी तुलना में, 2007 की तुलना में पूरे परसेंटेज निकाला है, 100 से गुणा कर देंगे। जिससे तुलना की जाए वो नीचे होगा, जिसके बारे में बोला जाए वो ऊपर होगा। तो 2007 बोला गया है, 2007 की तुलना में 2012 में कितनी वृद्धि हुई। वृद्धि के लिए उसमें से बाद वाले में से पहले वाला घटा दीजिए और जिसकी तुलना में पूछा गया उससे भाग दे दीजिए, फिर 100 से गुणा कर दीजिए। तो 2012 में कितना था, 275 और 2007 में 250। तो 275 माइनस 250 करेंगे और नीचे क्या आएगा 250 गुणे 100। 275 माइनस 250 25/250 गुणे 100 हो जाएगा। 25 दहा में 250, 10 दहा में 100, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10% की वृद्धि हुई 2007 की तुलना में 2012 में स्विफ्ट कारों में के उत्पादन में। आपका आंसर यहाँ पे देख लीजिए 10% होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं, इसको इरेज करता हूँ मैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ। टेबल में देखिए, कोई क्वेश्चन आपसे बहुत बड़ा भी पूछ सकता है, कोई क्वेश्चन बहुत छोटा भी पूछ सकता है। टेबल के ऊपर इसीलिए क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। टेबल में सारा डाटा अगर दे दिया गया है, अगर आपसे कैलकुलेट नहीं पूछा गया है, यहाँ पे मिसिंग DI नहीं है, क्योंकि कभी कभी मिसिंग DI पूछ लेता है। अभी मैं आप लोगों को आगे चल के मिसिंग DI के बारे में भी बताऊंगा। मिसिंग DI का क्वेश्चन पूछ लेता है तो वहाँ पे टेबल का थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, गलत नहीं हो, मतलब कठिन नहीं होता, लेकिन हाँ टाइम टेकिंग हो जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कार का उत्पादन लगातार हर वर्ष बढ़ रहा है। ये आप टेबल देख के ही बता सकते हैं, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। किस कार का उत्पादन हर वर्ष बढ़ रहा है। स्विफ्ट कार था 250 था, 200 हो गया। आप देख लीजिए कि हर वर्ष बढ़ नहीं रहा है, यहाँ पे 250 से 200 घट गया। स्विफ्ट SX4 है, 200 था, फिर बढ़ा है 230 हुआ, फिर यहाँ पे देखिए घट गया है, लगातार नहीं बढ़ रहा है। फिर अर्टिगा देखिए 128 था, फिर 150 हुआ, फिर 142 हो गया, यानी कि बढ़ा है फिर घट गया, हर साल लगातार नहीं बढ़ रहा है। क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है कि कौन सी कार ऐसी है जिसका उत्पादन हर साल बढ़ रहा है। तो फिर देखते हैं, जेन देखिए 140 था, 155 हुआ, फिर 160 हुआ, बढ़ता ही जा रहा है। 160 से 175 हुआ, फिर बढ़ गया, फिर 185 हुआ, फिर बढ़ गया, फिर लास्ट में 220 हो गया। लगातार ये बढ़ रहा है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, लगातार जो जेन कार का जो उत्पादन है वो हर साल बढ़ रहा है। आपका आंसर हो जाएगा जेन, क्योंकि देखिए इको भी 115 था, फिर 120 हुआ, 135 हुआ, फिर यहाँ पे देखिए घट गया, 135 से 125 हो गया, यानी कि जेन अकेली ऐसी कार है जिसका उत्पादन हर वर्ष बढ़ रहा है। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जेन। अब चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिए, चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है 2011 में इको कार का उत्पादन 2010 में SX4 के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ जेन जो लिखा गया है, फिर आपको समझाता हूँ। यहीं पे ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है 2011 में इको कार का जो उत्पादन है, 2011 कहाँ है, यहाँ पे, इको कार कहाँ है, यहाँ पे, यानी कि 130 की बात कर रहा है, यहाँ पे इसकी बात कर रहा है। 2011 में इको कार का उत्पादन जो है 2010 में SX4 कार के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। SX4 यहाँ पे है, 2010 कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी कि 210 की बात कर रहा है। यहाँ पे 210 से तुलना कर रहा है 130 का और बोल रहा है कि कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि एक
इको कार का उत्पादन जो है 2011 में वो कितना है SX4 के उत्पादन के 2010 में, यानी कि इससे तुलना कर रहा है, इसकी तुलना कर रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जिसकी तुलना की जाए वो ऊपर, जिससे तुलना की जाए उसको नीचे करते हैं। सही लिखा है 210 130। हाँ, अब यहाँ पे गुणा कर देते हैं 100 से, 0 से 0 काट सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1300 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। आपको पता है 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार तो 120 होगा। यहाँ पे 21 है, यानी कि 6 बार पढ़ेंगे अगर तो 126 हो जाएगा। 130 में से 126 गया 4, फिर यहाँ पे 0। ठीक है, तो 2 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 21 दूनी 42 हो जाएगा, यानी कि 1 बार जाएगा। 21 एकम 21, बचेगा कितना 19। फिर दशमलव बढ़ाएंगे 0 आएगा। कितनी बार जाएगा 20, 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 दूनी 18, यानी कि 180 होगा। लेकिन यहाँ पे 9 बार और जुड़ जाएगा, यानी कि 189 हो जाएगा। 9 बार जाएगा तो 189, बचेगा क्या 1 बचेगा, उसको छोड़ दीजिए। आपका आंसर क्या हो गया 61.9% जो है इको कार का उत्पादन है 2011 में, किससे 2010 के SX4 के कार के उत्पादन से 61.9%। तो ये था दोस्तों चौथा क्वेश्चन। इसको इरेज करता हूँ मैं, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिसका तुलना किया जाए, जिससे तुलना किया जाए, बस ये याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज काफ़ी लोग होते हैं। जिससे तुलना की जाएगी वो हमेशा नीचे होगा, जिसका किया जाएगा तुलना वो हमेशा ऊपर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ चौथा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जेन के उत्पादन में 2008 से 2010 तक कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। जेन के उत्पादन में, यानी कि जेन कार का जो उत्पादन है 2008 से बोल रहा है 2010 में कितना प्रतिशत बढ़ गया है। अब यहाँ पे देखिए जेन कार कहाँ पे है, जेन कार यहाँ पे, ये 2008 की तुलना में 2010 में कितना प्रतिशत बढ़ गया, यानी कि 155 का तुलना किससे कर रहा है 175 से कर रहा है। 2008 में जेन कार का उत्पादन कितना बढ़ गया, किससे, आपका जेन कार से ही 2010 के उत्पादन से। तो कैसे करेंगे यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि जेन कार का उत्पादन 2008 की तुलना में 2010 में कितना प्रतिशत बढ़ गया। ठीक है, तो क्या यहाँ पे बढ़ेगा तो किससे तुलना की जा रही है 2008 की तुलना में 2010 में कितना प्रतिशत बढ़ गया, तो किससे तुलना की गई है। सबसे पहले आपको ये कंफर्म होना चाहिए परसेंटेज निकालने में किससे तुलना की गई है। 2008 की तुलना में बोल रहा है क्वेश्चन, खुद ब खुद बोला है कि 2008 की तुलना में, यानी कि 2008 वाले से तुलना की जा रही है, यानी कि 155 से तुलना की जा रही है। और किस में बोल रहा है 2008 और 2010 में। अब 2010 में 175 था, 2008 में 155 था, अंतर कितना है 175 में से 155 माइनस करेंगे तो 20 आएगा। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 से अगर कट करेंगे 5 24, 5 3 15, ये 31 हो गया। ऊपर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 400 भागे 31, 31 एक कम 31, 9 जाएगा, 0 आएगा। लगभग ये फिर 3 बार तो जाएगा नहीं, 93 हो जाएगा, यानी कि 2 बार जाएगा, 62 हो जाएगा। बचेगा कितना 28, दशमलव बढ़ाइए 0 करिए, 3 बचे 3, यहाँ पे 8 त्रिक 24 होगा, और फिर उसका 9 त्रिक 27 होगा, यानी कि 9 बार अगर पहाड़ा पढ़े हैं तो 9 त्रिक 27 यानी 270, फिर 9 एक कम 9 279 आ जाए। कितनी बार 12.9 बार, यानी कि 1 बचेगा, इसको छोड़ दीजिए। आपका जो आंसर हो जाएगा 12.1%। यहाँ पे 12.1% की वृद्धि हुई है जेन कार का उत्पादन 2008 की तुलना में 2010 में। तो आपका आंसर हो गया 12.9%, 12.9% आपका आंसर हो गया 5वें क्वेश्चन का। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज दोनों क्वेश्चन मैंने आप लोगों को काफ़ी तेज पढ़ाया है, लेकिन हाँ ये है कि आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आया होगा। टेबल के 5 क्वेश्चन हो गए। इसके पहले मैंने आप लोगों को लाइन ग्राफ का क्वेश्चन बताया था, इसको नोट कर लीजिए, टेबल को सॉल्व करने की कोशिश करिए। जब यहाँ पे जो मैं फिगर बनाऊँ, जैसे टेबल का मैंने फिगर बना दिया, इसको नोट कर लिया करिए अपनी कॉपी पे। जैसे इसके पहले मैंने लाइन ग्राफ का फिगर बनाया था, उसको लाइन ग्राफ के फिगर को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं जब क्वेश्चन कराता हूँ तो हो सकता है यहीं पे क्वेश्चन में जो बनाऊंगा क्वेश्चन आप लोगों के लिए एडिट करके, वो हो सकता है यहीं पे प्रदर्शित कर दूँ, क्योंकि उधर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये चीज़ें ढक जाएंगी। जब क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन कराऊँ तो इसको आप नोट कर लिया करिए।
तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन, और अगर समझ में आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। यहाँ पे लाइक बटन है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। यहाँ पे शेयर का बटन है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे व्हाट्सएप, फेसबुक, इसका लिंक खुल जाएगा, उस पर आप जाके शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। बिल्कुल ही आसान है और बिल्कुल फ्री है, और डेली बेसिस में आप लोगों के लिए यहाँ पे UPSSC पेट का यहाँ पे क्वेश्चन लाता रहूँगा आप लोगों की हेल्प के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।